जैन साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रतीक सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और रिजल्ट निपॉन लाइव के कोई स्क्रीन पर दिखाइएगा। अच्छे थे, हमने आज सुबह मेंशन करा था, और अच्छे इसीलिए कह रहे थे हम क्योंकि ये एएमसीज के बिजनेस को हम क्यू ऑन क्यू कंपेयर करते हैं, तिमाही दर तिमाही। और उस केस में आय में 9% का क्यू ऑन क्यू जंप था, कारोबारी मुनाफा 9-10% का उछाल, और मुनाफे में 17-18% की तेजी। तो नंबर्स अक्रॉस द बोर्ड अच्छे थे। स्टॉक जरूर एकदम फ्लैटिश नोट पे ट्रेड करता हो। खैर रिजल्ट रिलेटेड इश्यूज होंगे, किसी ने पोजीशंस ली होंगी, कुछ अनवाइंडिंग का प्रेशर आ रहा होगा, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्रतीक सर, कांग्रेचुलेशंस डिसेंट नंबर्स पोस्ट करने के लिए। पहले तो ये बताइए, Q2 में ये आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, एएमसीज में मार्केट शेयर गेन और लूज बहुत कर रहे हैं। Q2 में ओवरऑल मार्केट शेयर का ट्रेंड कैसा रहा? और आप ये बताइए H2 यानी कि जो अब आने वाली छमाही है कैसी रहने वाली है? धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। हमने पिछले क्वार्टर के तरह ही इस क्वार्टर में भी काफी पॉजिटिव मोमेंटम देखा। सारे वित्तीय और नॉन वित्तीय मैट्रिसेस के सामने हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। हमारा जो मार्केट शेयर है वो करीब 21 बेसिस पॉइंट लास्ट 6 महीने में बढ़ के 7.33% हो गया है। पिछले क्वार्टर में हमारी ग्रोथ जो है, ग्रोथ दर जो थी वो 10.4% थी। इंडस्ट्री की ग्रोथ दर 9.1 के सामने। और इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है हमारा, वो 33% से बढ़कर 2.65 लाख करोड़ हो गया है। और जो हमारा हमारी जो क्वार्टरली आय है वो 425 करोड़ हो गई है 32% के इंक्रीज के साथ। और उसी के साथ जो हमारा प्रॉफिट है वो 47% से ग्रो किया है। और इस क्वार्टर में हमने 214 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाया है, पिछले साल के 145 करोड़ के कंपैरिजन में। उसी के साथ में अगर हम हमारा कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो वो भी जो है वो करीब 58% लास्ट 6 महीने में 58% से बढ़कर 355 करोड़ हो गया है। तो जो कि हमने पिछले क्वार्टर में देखा था कि हमारा ऑल अराउंड मैट्रिसेस में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, इस क्वार्टर में भी हमने और कंसोलिडेट किया है। और हमें लगता है कि यहाँ से जो है हम आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रतीक सर, मैं आप लोग का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रहा था। क्या आप लोग मानते हो शेयर जो इक्विटी एयूएम का है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा आगे चलते हुए? देखिए, जो इक्विटी एयूएम है वो काफी हद तक मार्केट सेंटीमेंट पे भी डिपेंड है। हमने जैसे देखा कि लास्ट 2 क्वार्टर में भी काफी मार्केट में मोमेंटम रहा और मार्केट जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहा। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट इसी तरह से रहेगा तो बोथ हमारा जो न्यू फ्लो है और जो एसआईपी का फ्लो है वो इंडस्ट्री का भी काफी इस पिछले 6 महीने में बढ़ा है, तो वो मोमेंटम जारी रहेगा। तो अनलेस कुछ कोई मेजर चेंज आता है मार्केट के सेंटिमेंट में, हमको लगता है कि यहाँ से एसआईपी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और जो ग्रॉस फ्लो भी जो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ी है वो मोमेंटम भी यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए, अनलेस कि कोई देयर इज अ सीवियर वॉलेटिलिटी व्हिच कम्स एंड अफेक्ट द मार्केट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, मार्केट्स के मूड पे बहुत हद तक डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन डिजिटल फ्रंट पर सर, प्रतीक सर, किस तरह के कस्टमर्स और एयूएम ट्रेंड्स आपने देखे और आपको लगता है क्या ज्यादा अपसाइड अब डिजिटल और डायरेक्ट सेल्स के थ्रू आएगी? तो अगर आप देखें तो आज की डेट में ऑलमोस्ट हम एवरी 7 सेकंड में एक परचेज डिजिटली देख रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 58% से कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है। तो डिजिटल जो है वो अब डिजिटल का जो प्रभाव है, बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी नहीं थी पहले, तो लोगों ने जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से इन्वेस्ट करना शुरू किया। और ये एक ऐसा चीज है जो कि वंस एक बार आदमी एक्सपीरियंस कर लेता है तो उसको वो कंफर्ट आ जाता है। पहले टाइम में पेपर बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती थी, अब ये धीरे धीरे ऑलमोस्ट ग्रो करते हुए ऑलमोस्ट 80% जो है वो नॉन पेपर बेस्ड हो गई है, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से हो, चाहे वो वेरियस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की तरफ से हो। दूसरा ऑलमोस्ट 80 से 85% जो है हमारे नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, जो कि फोलियो चेंज, जो एड्रेस चेंज और जो पैन नंबर के रिलेटेड चेंजेस जो होते थे, वो सारे जो है वो अब वो भी जो है
वो डिजिटल माध्यम के थ्रू होने लगे हैं, और उससे एडवांटेज है कि हमें काफी ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा आगे के लिए। हमें जो हिंदुस्तान की जो बाकी सिटीज हैं वहां पे हमें रीच आउट करने के लिए उतनी ब्रांचेस नहीं खोलनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बोथ फ्रॉम आवर ओन प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं और जो न्यू एज टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं उनके प्लेटफॉर्म से हमें लगता है कि हम जो है वो एक कॉमन आदमी के पास आराम से पहुंच जाएंगे। उसमें सिर्फ एक एजुकेशन की जरूरत है, जो कि आपने देखा होगा कि एमफी जो है वो काफी विज्ञापन के माध्यम। अच्छा प्रतीक सर, एक लास्ट सवाल, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। आपका फोकस रहा है हमेशा ईटीएफ साइड पे, म्यूचुअल फंड कारोबार में। किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस सेगमेंट से? देखिए, जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ईटीएफ को ज्यादा पुश नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ईटीएफ में कमीशन पे आउट नहीं होता है। तो वहां पे ज्यादातर जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से ईटीएफ बेचते हैं। और दूसरा जो न्यू एज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, वो कंपनीज जो है वो हमारे ईटीएफ को बेचती हैं। ईटीएफ में ट्रेडिशनली हमने बेंचमार्क जो कि गोल्डमैन सैक्स था उसको अक्वायर किया था जब उसका एम 6000 करोड़ था। आज हम करीब 45,000 करोड़ के ईटीएफ एम पे बैठे हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मार्केट की जो लिक्विडिटी है, क्योंकि ईटीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करता है, उसमें जो मार्केट की लिक्विडिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 70% मार्केट की लिक्विडिटी जो है वो हमारे ईटीएफ से होती है। ऑलमोस्ट हमारे पास में करीब 23 से 25 ईटीएफ प्रोडक्ट हैं, जो कि सबसे वाइड बुके ऑफ पोर्टफोलियो है। और एक बात और है कि करीब 60% जो फोलियोज हैं ईटीएफ के वो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के पास है। तो हमारा पेनिट्रेशन लेवल जो है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू हमारे कंपटीशन के ईटीएफ सेगमेंट में। और रही बात आगे इन्वेस्टमेंट की, हाउ द ग्रोथ विल बी, देखिए ईटीएफ जो है वो एक पैसिव सेगमेंट है जहां पे ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस और एचएनआई जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल साइज व्हेन इट कंपेयर टू ओवरऑल साइज। जबकि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म पे एसआईपी के थ्रू स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो करता है वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ करता है। हम दोनों तरह से रेडी हैं। हमारे पास में एक लार्ज बुके है जो कि एक्टिव मार्केट को कैटर करता है, साथ ही साथ हमारे पास में एक ईटीएफ का जो बुके है जो कि पैसिव मार्केट को कैटर करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास में दोनों आर्सेनल है। ठीक है, दोनों आर्सेनल है। आपकी कमेंट्री बाजार को पसंद आ रही है। वो लाल निशान वाला स्टॉक अब आधे % की मजबूती के साथ